तुम क्यों जा रहे, घर भूख लगी? ना भूख तो नहीं लगे, पर वो बोल रहा मैं कल बोतूंगा। झुमरा बूता, हाँ बूता पर ऐसा झुमरा होगा यहाँ की। तो ये दादी भी सीख गई है। तो जो ये हल्ला हो रहा था, ये हो रहा है अनुष्का लोगों के घर पे, क्योंकि तो इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी हमारे गांव के लिए लगाई है। ये आप देख सकते हैं। चाची की हंसी खतरनाक है। हेलो गाइस, क्या बोलना है? बारिश, धूप, छाया और बर्फबारी सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। अपनी चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी चौक से भागे भागे मुझे खेतों की ओर जाना है, क्योंकि हमारे खेतों में आजकल बुआई करने का काम शुरू हो चुका है। कुछ टाइम पहले हल लगाया था, उस टाइम हल लगाया था सिर्फ खरपतवार को साफ करने के लिए, और उस दौरान कई कमेंट आ रहे थे कि आप खेतों में क्या बुआई कर रहे हैं। तो उस टाइम बुआई नहीं कर रहे थे, बल्कि अब जाके बुआई करने का समय आया है। और क्या बुआई होगी, कैसे बुआई होगी, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो काफ़ी लेट पहले ही मुझे हो गई है। भाई साहब और माँ पहले ही खेत में पहुंच चुके हैं, तो फटाफट मुझे भी खेत में जाना है और साथ साथ में आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और अभी मैं खेतों में पहुंचा ही हूं और हमारी लीला घसारी चाची जी घर भी आ गई। घर में आ गई। सक दिया तुमने सारा? अरे सर, सारा तो कहाँ सका। हाँ तो ये है। अच्छा, ये भी है। ये तो आधा हुआ है। तुम क्यों जा रहे, घर भूख लगी? ना भूख तो नहीं लगे, पर वो बोल रहा मैं कल बोतूंगा। अच्छा, आज छुट्टी हो गई? छुट्टी हो गई, 8 हो गई बाल तो। ओह ठीक है, फिर 8 बज गई। भी लगी हुई तो समो भी लगे, तिब्बली भी लगे, शंकरो भी लगे। चाची तो घर चले गई है, लेकिन चाची के जो भैया हैं वो यहीं पे भी हल लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई लोगों के जो कमेंट आते रहते हैं कि चाची के लड़के कितने हैं और कौन कौन है और कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इसका जवाब आज दे ही देते हैं। तो चाची के जो बड़े लड़के हैं नीरज भाई साहब, वो पहले वीडियो में कई बार आ चुके हैं, उनको आपने देखा भी होगा, जो कि आरुषि के पापा हैं। और चाची के दूसरे लड़के जो छोटे लड़के हैं वो अभी यहाँ पर हल लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, सर जी। हेलो गाइस। तो ये रहते हैं आर्मी में, तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो में दिखते नहीं हैं। और फिलहाल ये जो रहते भी हैं, तो ये रहते हैं देहरादून में, इनका जो परिवार है। तो चाची जब देहरादून गई थी तो इन्हीं के यहाँ गई थी, और भाई साहब कल ही घर पहुँचे हैं, तो आज यहाँ पर हल लगा रहे हैं सुबह सुबह। तो फाइनली अभी मैं उस खेत में पहुंच चुका हूं, जहां पर अपने भैया हमारे भाई साहब हल लगा रहे हैं और बोल रहे हैं काफ़ी जल्दी पहुंचे बोल फाइनली। तो सब लोगों को दिखा दिखा के हम आ रहे हैं, और यहाँ पर अपनी माँ भी है और उधर चाची भी है। तो ये बोले यार चाची हेलो गाइस कभी। चाची की हंसी खतरनाक है। हेलो गाइस, क्या बोलना है? बण सारी बल ले। तो माँ चाची को बोल रही है बण सारी बल। बणसारी मतलब एक पक्षी होता है हमारे यहाँ, वो करता है वाला ऐसे ही। तो चाची भी वैसे ही कर रही है। तो भाई साहब ने अभी थोड़ा बहुत हल लगाया नहीं और थकान लगी बल। तो अब भाई साहब यहाँ पर चाय का आनंद लेंगे, वो भी बिस्किट के साथ। तो भाई साहब पे अभी चाय पी के एनर्जी आ चुकी है और भाई साहब फिर से लग चुके हैं काम पे। और भाई साहब यहाँ पर पूरे खेत को प्लान कर रहे हैं। तो जो भाई साहब के पैरों में आपको एक लकड़ी का क्या बोलते हैं, फट्टा टाइप का नज़र आ रहा है, तो उसको हमारे यहाँ जौ बोलते हैं, और उसका यूज़ होता है पूरे खेत को प्लान करने में। और मैंने शुरू में बोला था कि अब हम खेतों में बुताई करने वाले हैं, बुआई करने वाले हैं। तो माँ से जानते हैं यहाँ पर क्या बुताई हो रही है, क्या बुआई हो रही है। झुमरा बूता, हाँ बूता पर ऐसा झुमरा होगा यहाँ की। खाली जड़ है, खाली बोल दो मेहनत है हमारी, मेहनत। अच्छा, खाली मेहनत। जड़ अलग है, लंगूरों के लिए पेड़ है बस। अच्छा, तो इस खेत में माँ बोल रही है सिर्फ जड़ ही जड़ है बल। चारों साइड से आप देखिए पेड़ ही पेड़ हैं, तो इनकी जड़ें पूरे खेत में आ रखी है। तो हल लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा इस खेत में दिक्कत आती है। और अगर फसल अच्छी हो भी जाएगी तो सिर्फ लंगूरों के लिए ये वाली फसल होने वाली है।
दोस्तों अभी जो बैल हैं वो भागे भागे पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि भाई साहब उनको ना दूसरे खेत में लेके जा रहे थे हल लगाने के लिए, और वीडियो नहीं बनी, ऐसे खतरनाक भागे ना वो। तो फाइनली भाई साहब ने अच्छी दौड़ लगा के इनको पकड़ लिया है, नहीं तो ये घर भाग जाते। और भाई साहब ने बल रास्ते में जो इनके कंधे में रखते हैं ना उसको बोलते हैं क्या है माँ? जुआ। जुआ, जो कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हल है वो है लकड़ी वाला, और जो मैं अभी लेके आ रहा हूँ ये वाला, तो ये है लोहे वाला। और अभी यहाँ पर जिस खेत में हम आए ना, तो ये हमारा खेत नहीं है बल्कि अनुष्का लोगों का खेत है। उन्होंने यहाँ पर इतना हल लगाया नीचे नीचे आप देख सकते हैं, लेकिन उनके बैल को कुछ मतलब दिक्कत है वाला अभी, तो इस वजह से वो ज़्यादा हल नहीं लगा पा रहा है। तो अपने पहाड़ों में मुँह मदद चलती रहती है, मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बीज बूत रहा है। हाँ। और बैल उन्हें लगाया नहीं। हाँ। थक गए हो गए, पता नहीं क्या हो गए उनको। और बीज बूता वो आया तो तब मैंने कहा हमारे बैल उन्हें लगा दो, पक्षी खा देंगे कल तक। अच्छा। फिर कल फिर बूतना पड़ेगा। अच्छा भी नहीं होता है कि आधा खेत बूता आधा वैसे ही छूट गया। अच्छा नहीं माना जाता है। तो माँ ने काफ़ी चीज़ें बता दी है, मैंने तो बस ये बोला था कि मुँह मदद हम कर रहे हैं, लेकिन माँ ने मुँह मदद के साथ साथ थोड़ा ये भी बता दिया है कि ज़रूरी क्यों हो गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको धान नज़र आ रहे होंगे, तो धान के बीच चाची ने यहाँ पर बो रखे हैं, सट्टी बो रखे हैं। तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते बल तो कल तक पक्षी साफ कर देते और फिर दोबारा बोना पड़ता, बीज भी बर्बाद हो जाता, और साथ साथ में और ख़राब माना जाता है। बल्कि अगर बुताई कर दी, बुआई कर दी और उसके बाद हल नहीं लगाया तो मतलब अशुभ माना जाता है, आप कुल मिला के ये बोल सकते हैं। तो चलो अभी चाची भी आ चुकी है और चाची लेके आ रही है जो, तो फटाफट इस खेत में हल लगाते हैं। और खेतों से मठू मठू हमारी दादी घर को प्रस्थान करती हुई। ए दादी, आज कहाँ गई थी फेरी पे? हाँ, ऐसा लग रहा है पीठ में जैसे गद्दा गुद्दा रखा होगा तूने। ओ, हेलो करवल, हेलो, कैसे हो? कैसे हो? ये दादी भी सीख गई है। दादी अब तो अमर होगी दादी। तो फाइनली भाई साहब ने इस पूरे खेत में हल लगा दिया है, और यहाँ पर माँ और भाई साहब की चुप चुप के पता नहीं कौन सी गपशप चल रही है। बोल रहा हूँ तो और बता, कहाँ लगाना है? अब हो गए बोला ना। हो गए बोला ना, जाओ घर जाओ। अब घर जाओ रोटी खा। तुम नहीं खा रही माँ रोटी? हैं? मैं थोड़ा थोड़ा खा लिया था। थोड़ा थोड़ा कैसा खाया था? रोटी बनाई किसने? दवा खाने के लिए खाया मैंने सुबह। अच्छा चल तब फिर घर चल। रोटी किसने? दोस्तों अभी बैलों को लेके हम पहुंच चुके हैं अपनी गौशाला पर, और गौशाला पर हमने अपने बैलों को पानी पुनी पिलाया, उनको तो अंदर बांध लिया है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी माँ भी अपनी छमक छल्लों को मस्त नहला रही है। दोस्तों गौशाला से मैं सीधे आया हूँ अभी अपने कुल देवता नरसिंह भगवान के मंदिर पे, क्योंकि मैंने आपको कुछ टाइम पहले ना एक बोला था कि हमारे गांव में, हमारी ग्राम सभा में एक पुस्तकालय खुला है गांव घर फाउंडेशन के नाम से। तो उन्हीं के कुछ सदस्य हमारे गांव में आ रखे हैं, ये दोनों भाई साहब। तो इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी हमारे गाँव के लिए लगाई है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं और फाइनली अब जाके मैं अपने घर पे आ रहा हूँ। और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मतलब और भी जो लोग हैं, सिर्फ बापूजी ने नाश्ता किया होगा। सुबह बापूजी अपने काम पे चले गए थे, तो बापूजी भी अभी अभी घर पहुँचे हैं और सीधे ऊपर छत में चले गए हैं। और यहाँ देखिए माँ के हाल, माँ बाहर पे ही रोटी लेके आ चुकी है। तो वहाँ पर माँ अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए भाई साहब माँ के लिए ये लेके आया है। तो माँ अब उसमें बैठ गई है आराम से हैं।
हैं? मोड़ा बोलते हैं इसको। वैसे इसका हिंदी नाम क्या होगा, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, पर ये मोड़ा बोल रहे हैं। भाई साहब माँ के लिए कुछ लाया है। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं और सुबह 11 बजे के बाद अब जाके मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा काम आ गया था तो मैं फिर वीडियो शूट नहीं कर पाया। और अभी का जो मौसम है वो थोड़ा धूप छाया वाला मौसम बना हुआ है। यहाँ दिखाऊं तो यहाँ देखिए बादल छाए हुए हैं और बादलों के बीच से किसी टाइम सूर्यदेव आ रहे हैं, तो बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है। और जैसे ही बादलों के अंदर सूर्यदेव जा रहे हैं तो फिर थोड़ा ठंड भी महसूस हो रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी अभी हवाएं भी चल रही है। और पिछले एक आध दिन से बारिश नहीं आई है, तो एक बार फिर बारिश का मौसम भी बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। और सामने केदार घाटी और हिमालय की बात करूँ तो यहाँ पर बारिश, बर्फ़बारी और धूप सब चीज़ें एक साथ हो रही है। और यहाँ बीच में एक बड़ी प्यारी चीज़ नज़र आ रही है, तो इधर उधर सब जगह छाया है और बीच में धूप लगी हुई है इस पहाड़ी पे। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे सिर्फ आपको पहाड़ में ही देखने को मिलेगी, जहाँ पर बारिश, धूप, छाया और बर्फ़बारी सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं अभी आया हूँ गांव भ्रमण पर, क्योंकि गांव में ना आज काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा, हल्ला गुल्ला हो रहा था। तो मैं सोच रहा था ये कहाँ हो रहा है। तो जो ये हल्ला हो रहा था ये हो रहा है अनुष्का लोगों के घर पे, क्योंकि यहाँ पर आज हमारी जो सभी मातृ शक्तियाँ हैं वो इकट्ठा हो रही है। और यहाँ पर शायद कोई मीटिंग इनकी चल रही है, और किस बात की है वो तो पता नहीं। सभी लोग आपस में लगे हुए हैं अपने अपने विचार रखते हुए, कोई इधर कोई इधर। तो इसमें भी अलग ही मज़ा है जब सब एक साथ रहते हैं। मुझे तो एक टाइम ऐसा लग रहा था पता नहीं गांव में कोई आपस में लड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो आवाज़ें तो आएगी ही। तो बस अच्छी बात है कि गाँव में कभी कभी बीच बीच में ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए। और यहाँ देखिए गणेश महाराज एक बार फिर डब्बे वाली गाड़ी लेके आ चुके हैं। और बस यहीं पे रुक गया। और ये देखिए आज आरुषि भी अपना एक डब्बा लेके आई है वो खेलने के लिए। अबे इसने ना अभी डब्बा सही से काटा नहीं है, तो इस वजह से वो नीचे गिर रही है। तो गणेश ला, अब मेरी बारी, इधर ला। तो अभी जो गाड़ियां हैं उनको थोड़ा आराम दे दिया है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाची लोग हो गए, दादी लोग हो गए हैं। दादी चोट लग सकती है वाली, दादी बोल रही है तुम फरकेंगे वाल, हाथ पैर तोड़ेंगे वाल। गणेश को तो चलो आदत पड़ रखी है, लेकिन इसका अभी एक्सपीरियंस बहुत कम है। और इसकी जो गाड़ी है डब्बे वाली वो भी काम नहीं कर रही है, और ये फरक रही है बार बार। हाँ अभी वहीं पे नहीं गिर गई थी हाँ वो तो इसीलिए अभी हमने थोड़ा जो है काम रोक दिया है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर खुशबू चल रही है। बारिश आने वाली है, तो बारिश से सबको डर लग रही है, क्योंकि सुबह हमने हल लगाया है। अगर बारिश आती है तो फिर से क्या होता, अगर बारिश आएगी तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये रोड लड़कन का पता फिर बूत नहीं पाएंगे वाल। अब बोलो पीछे से एक कोयल हमारी माँ भी है माँ, क्या बोल रही है? वो बोलेंगे ना वो लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 2 दिन हमने बूथ है, 1 दिन, आज तीसरे दिन बूथ ढक्कन लग जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ ऐसे सीन हैं। तो अभी हमारे गांव वाले क्या मतलब जहां पर भी अभी हल लग रहा होगा, बुताई हो रही होगी, तो सभी लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि बारिश नहीं आए तो अच्छा होगा। जमूरा सट्टी बूत रहे हैं, कुछ और तो नहीं बूत रहे हैं। तुम मैंने सुना तुम वो बोल रहे हैं बल, गेहूं भी बूत रहे हो।
नहीं यूं बूत रहे बोल, मैंने सुना ऐसा ना अरे मैं तभी तो बोल रहा, तुम फिर बोल रहे हैं बोले कम हुए वाला अब की बार। हाँ हाँ तो गणेश लोगों के यहाँ पे जब भी आते हैं तो चाय जरूर मिलती है। और अभी जो चाय बनी है ना, तो चाय का कलर बड़ा गजब का आ रहा है। और ये चाय बनाई है गणेश लाल ने, और बना के अंदर पता नहीं कहाँ भाग गया कहीं। इसमें नमक तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि ये कभी कभार नमक डाल देता है ना जब यहाँ पर चाय पीने के लिए ज्यादा मात्रा बढ़ती है गणेश? डाला तो नहीं है? वो गन्या ही नहीं रहा है मेरे को। और इस पे देखो क्या आ रही है तेरे पे, ए कैसे चिल्ला रही है वो, कंचना होनी थी पर ये बोला उस पे कंचना आ रही है बल। और यहाँ पर आरुषि तो ही पिएगी चाय, पता नहीं या इसको दिया ही नहीं यार, हाथ दो यार। तो दे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हम। तो चलो चाय पीते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। और यहाँ देखिए गणेश अभी चाय पीने के बाद पानी के लिए गया था, और पानी भी देखो इसमें लेके आ रहा है। इसने तो मतलब इस गाड़ी को पानी वाली गाड़ी भी बना दिया 3-3 डब्बे लेके आ रहा है उसमें।